अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैंड्स। तो कैसे हैं सब? अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। जिसने कामी फैंसी हैंड्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। अच्छा जी, आज बात करेंगे जी मौसम जो बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बाज़ भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि मुर्गियाँ जो हैं अंडे रोक रही हैं। तो आपकी मुर्गियाँ अंडे नहीं रोकेंगी, वो बाकायदगी से अंडे देंगी। तो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अंडों के लिए जो है ना, सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मुर्गी के अंदर अगर फर्टिलिटी है तो उसके लिए फिर आपको विटामिन सी की, कैल्शियम की और विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये अगर आप ब्रीडर को देते हैं तो आपके जो अंडे हैं वो जरखेज़ भी होंगे और वो रेगुलर भी होंगे। ठीक है, इनकी कमी ना होने दें। ठीक है, कुछ ऐसा सोर्स दें इनको कि इनके अंदर विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन सी कैल्शियम ही है। तो ये आप इनकी चीज़ें कैसे पूरी कर सकते हैं, कोई ऐसा सोर्स दे के, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है जी, इनको पालक देनी है। ठीक है, पालक आपने इनको एक दिन छोड़ के थोड़ी सी काट के इनके सामने, दाना इनको आप जो डाल रहे हैं वो डालें, पालक थोड़ी सी दे दें। इसके अलावा आप एक आज ब्रीडिंग फार्मूला मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा काम करेगा। आपने जी करना क्या है, पहले ये देखें, सेक लगवा दें, धूप सेक रहे तीनों। आपने करना क्या है जी, आपने 2 किलो बाजरा लेना है या मिक्स दाना लेना है। उसमें बाजरा, गंदम और मकई, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। 2 किलो ले लें आप। ठीक है, उसमें आपने 2 देसी अंडे डालने। अच्छा, अभी वैसे भी गर्मी आ रही है तो अंडे आपके जो है ना, मेरे ख्याल से तो कम ही खाए जाएंगे। 2 किलो अंडे, उनको हाथ के साथ अच्छे से मसल लेना है ताकि अंडा मिक्स हो जाए। उबाल के नहीं, कच्चा अंडा डालना है 2। उसके बाद आपने उसको धूप में रख देना है ताकि वो खुश्क हो जाए। जब वो बिल्कुल सूख जाएगा, आपको लगे कि ये ड्राई हो गया है, अब इसमें कीड़ा या कुछ ऐसे ही डब्बे में रखने के काबिल है, तो आपने क्या करना है जी, उसमें विटामिन ई, इवियान के कैप्सूल आते हैं, 600 में भी आते हैं, 400 में भी आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। 4 कैप्सूल आपने वो लेने हैं। वो आपने उनको तोड़ के उसके अंदर जो है ना डालनी है। उसके अंदर ऑयल टाइप होता है। ठीक है, वो ले लें आप 4। और 4 कैप्सूल आपने फ़िश ऑयल के लेने हैं। इनको आप बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों के साथ ताकि वो पूरे दाने में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद दाने को फिर आप धूप में रखेंगे। अब आपने करना क्या है जी, आपकी जो जब खुश्क हो जाएगा तो ये आपकी फीड तैयार हो गई। अच्छा, ये ऐसी फीड है, इसका मुकाबला 13 नंबर फीड भी नहीं कर सकती। ठीक है, 13 नंबर फीड भी इसका मुकाबला मेरे हिसाब से नहीं कर सकती। आप समझ लें 13 नंबर से भी अच्छी फीड घर में बना रहे हैं। आजकल तो फीड का कोई हाल है ही नहीं ना। आप अगर स्टार्टर ले लें, 4 नंबर ले लें, तो उसमें अगर आप उसका लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएं तो उसमें आधे से ज़्यादा मिट्टी होती है, जिससे मुर्गे बीमार ही होते हैं। वो मिट्टी भी पता नहीं कैसी होती है। मैंने फीड लाना छोड़ दी है, ऑर्गेनिक पे मैं ले आया हूँ। मैं वैसे भी 13 नंबर या 3 नंबर फीड इस्तेमाल नहीं करता था। चूज़े निकलते थे तो स्टार्टर फीड स्टार्ट करता था, लेकिन आजकल वो भी नहीं आ रही ठीक। हमारे यहाँ से तो ठीक नहीं मेरी, तो इस वजह से मैंने फीड का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। अच्छा, उसको आप सेव कर लेंगे। आपने वो रात के टाइम डालनी है, मतलब कि शाम को जो दाना डालते हैं ना, सिर्फ उस टाइम आपने वो फीड देनी है। आप 2 टाइम ना डालें उसको। अगर आपको कॉस्टली लग रही है तो आप 2 टाइम ना डालें। अगर आपकी मुर्गी गोल्डन मिस्री है तो वो 3 दिन इंशाल्लाह 3 दिन अंडा दे के 1 दिन नागा करेगी, या 4 दिन अंडा दे के 1 दिन नागा करेगी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको इंशाल्लाह इससे। इसके अलावा मैं आपको ये ऐसे सॉस बता रहा हूँ जिनमें प्रोटीन है और विटामिन सी है, विटामिन ई है।
ऐसे सोर्स बता रहा हूँ। देखिए इनकी जो वेट गेन करने के लिए B12, विटामिन A, B6 इनकी ज़रूरत होती है। विटामिन D इनकी हड्डियों को मजबूत करता है। लेकिन जो अंडे देने के लिए विटामिन यूज़ होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप आ जाएं जी, जो फ़िश का वेस्ट होता है वो आप इनको डालें। अच्छा, उससे ये गंदे हो जाते हैं तो आप पता क्या करें, उसका भी एक तरीक़ेकार है। आप फ़िश का वेट लें, देखें काम थोड़ा सा एक गंदा है, गंदा से मुराद है कि इसमें आपको जो है ग्लव्स पहन लें आप, उसका वेस्ट लें, उसमें आप जो है ना उसको किसी बर्तन में डाल के उसके ऊपर नमक डाल के सुखा लें, जाली वाले किसी भी पिंजरे में रख के धूप में रख दें, वरना वो आप कवे वगैरह नहीं छोड़ेंगे। वो सुखा लें, बहुत अच्छे से सूख जाए ताकि वो पापड़ की तरह बन जाए। फिर आपने इसको क्या करना है जी, पीस लेना है। आसानी से पीसा जाता है वो, और उसके अंदर से इतना ऑयल निकलता है, सोच है आपकी। अगर आप किसी तिरछे से बर्तन में डाल के या उसको हवा में लटकाते हैं, नीचे बर्तन रखते हैं, तो उसमें इतना ऑयल आ जाएगा। वो ऑयल विटामिन ई है। वो फ़िश ऑयल इतनी बेहतरीन चीज़ है, प्रोटीन और विटामिन ई से भरपूर है। वो ऑयल भी आप दाने में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट होता है उसको आप अच्छे से कूट लें, ग्राइंड कर लें। उसका जब पाउडर बन जाएगा तो पाउडर आप इनको फीड में डाल कर दें। 1 चम्मच, वो इतना ज़बरदस्त ब्रीडिंग फार्मूला आपका तैयार होगा। आपने सिर्फ 1 चम्मच उस पाउडर की 1 किलो फीड में डाल के देनी है। इंशाल्लाह आपके परिंदे, देखें सिल्की जो होते हैं ये तो देते ही कम अंडे, ठीक है, सिल्वर सबलाइट एक गोल्डन मिश्री की तरह देते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी जो मुर्गियां हैं वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मेरे पास ये मुर्गा मैंने दे दिया है दोस्त को। मुझे डर लग रहा था, रानी खेत के अटैक्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने मुर्गा जो है वो किसी का था, मैंने वापस कर दिया और वो मुर्गा निकला है। वो डरता था, अभी तक अजान उसने शुरू नहीं की, लेकिन यह है कि वो मुर्गा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।